अब उन्हें माँ नजर आ रही थी। गांव की खूबसूरत लड़की अपने 3 साल के बच्चे को चिड़ियाघर घुमा रही थी। वहीं कुछ कॉलेज के लड़के उसे देखकर कुछ बातें कर रहे थे। वो लड़के उस लड़की का पीछा करने लगे। वो लड़की अपने बच्चे को कभी गोद में लेकर तो कभी उंगली पकड़कर जानवर दिखा रही थी। वो अपने पीछे लगे उन लड़कों से बिल्कुल बेखबर थी। वो हिरन के बारे में बच्चे को हिरन दिखा रही थी। बच्चा भी उन्हें देखकर खुश हो रहा है। वो आवारा लड़के उस लड़की को घूर रहे थे। वो लड़के वहीं पास में शेर के बाड़े के पास खड़े होकर फप्तियां कस रहे थे। उनमें से एक लड़का वहीं ग्रिल पर बैठकर भद्दे गाने गा रहा था। लड़की बच्चे को लेकर शेर दिखाने चल पड़ी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे उनका जरा भी डर नहीं है। वो उन्हें अनदेखा कर रही थी। लड़का अति उत्साहित हो गया। सभी लोग जोर से ठहाके लगाकर हंस रहे थे। लड़की बाड़े के पास पहुंच गई। तभी बाड़े की ग्रिल पर बैठा लड़का लड़खड़ाता हुआ बाड़े में गिर गया। सभी के होश उड़ गए। बाड़े में बैठा हुआ शेर उठकर खड़ा हो गया। वो गुर्राते हुए धीरे धीरे लड़के की तरफ चल दिया। उसके दोस्त सहाय से खड़े देख रहे थे और चिल्ला रहे थे। तभी एक गार्ड शेर को आवाज देकर जाने के लिए कह रहा था। 1 मिनट में अफरा तफरी मच गई। शेर को अपनी तरफ आता देख वो लड़का डर से कांप रहा था। अब उसके जोश के साथ होश भी ठंडे पड़ चुके थे। माँ बचाओ की आवाज लगातार तेज हो रही थी और शेर की चाल भी। उस लड़की ने तुरंत ही अपनी साड़ी को उतार कर बाड़े में लटका दिया। उस लड़के ने साड़ी को मजबूती से पकड़ लिया और लोगों की मदद से बाहर आ गया। गार्ड लड़के को संभालते हुए बोला, पहले तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म दिया था और अब इस लड़की ने तुम्हें दूसरा जन्म दिया है। ब्लाउज और पेटीकोट में खड़ी उस लड़की में अब उन लड़कों को माँ नजर आ रही थी। बहू, क्या तुम्हारा बेटा मेरा कुछ नहीं लगता? सुहाना और उसकी सास रेवती जी में आज किसी बात को लेकर तू मैं हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि सुहाना अपनी सास से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई। रात को जब खाने का समय हुआ तब भी सुहाना खाना खाने नहीं आई। आखिर रेवती जी ही सुहाना के लिए एक थाली में खाना लेकर उसके कमरे में चली गई। अपनी सास को खाना लाता देख सुहाना ने एक बार फिर नाराजगी दिखाई। मुझे नहीं खाना, सुहाना बोली। ठीक है, गुस्सा कर ले, पर खाने पर नहीं। खाना तो खा ले, बाद में फिर गुस्सा कर लेना। चेहरे पर मुस्कान लाकर रेवती जी बोली। लेकिन सुहाना कुछ ज्यादा ही नाराज थी। रेवती जी बोली, आज जब मैं सास बनी हूँ तो मुझे मेरे बहू वाले दिन याद आ गए। चल तुझे एक किस्सा सुनाती हूँ। बात उन दिनों की है जब तेरा पति आरव सिर्फ 4 साल का था। उसकी किसी गलती पर मेरी सास ने उस पर हाथ उठा दिया। मैं बड़े गुस्से में बोली, मम्मी जी आपने आरव पर हाथ क्यों उठाया? वो बच्चा है, कोई गलती कर दी थी तो हाथ उठाने की क्या जरूरत थी? उसको कैसे सुधारना है, कैसे रखना है, ये मेरी जिम्मेदारी है। आप आगे से इसमें कोई दखलंदाजी ना करें। मैं बिना सोचे समझे अपनी सास से बोले जा रही थी। रेवी पोता तो वो मेरा भी है, क्या मेरा उस पर इतना भी हक नहीं कि अगर वो कुछ गलती करे तो मैं उसे डांट सकूं? हाँ, तो हाथ उठाने की क्या जरूरत थी? आगे से आप ऐसा नहीं करेंगी। मेरी और तेरी दादी सास की बहस चल ही रही थी कि तेरे ससुर जी वहाँ आ गए। मेरा इस तरह बेलगाम बोलना उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और वह मुझ पर जोर से चिल्ला पड़े। अब तो मुझे ये ही लगने लगा था कि ये भी अपनी माँ की ही तरफदारी कर रहे हैं।
बिना ये सोचे समझे कि गलती किसकी है, मैं अपनी सास से गुस्सा हो गई। छोटी छोटी बातें कई बार इतना बड़ा रूप ले लेती है कि हम समझ नहीं पाते कि मूल बात क्या थी, और जिद व बहस हमारे जीवन में इस तरह घुसपैठ कर जाती है कि हमारे सोचने के तरीके को ही बदल देती है। इस बात के बाद दिन निकलते गए। मेरा और तेरे ससुर जी का रिश्ता तो वापस सामान्य हो गया, लेकिन मैं अपनी सास से अभी भी नाराज ही थी। तेरी दादी सास स्वभाव से बहुत ही शांत महिला थी। बिना किसी बात के वो गुस्सा नहीं करती थी। वह जानती थी कि ये जो भी कुछ हुआ है वह हर सास बहू के बीच होता है। जहाँ चार बर्तन होंगे तो आपस में आवाज भी तो करेंगे ही, लेकिन मेरी नादानी हमारे रिश्ते को सामान्य होने ही नहीं दे रही थी। मेरी सास घर में कुछ भी खाने के लिए बनाती तो मैं या उसे खाती ही नहीं थी या फिर बहुत ही बेमन से थोड़ा सा चख लेती थी, लेकिन बदले में उन्होंने कभी मेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया। उन्हें पूरा यकीन था कि कभी कभी तो मेरे व्यवहार में बदलाव आएगा ही, और वह मौका भी आ गया। एक दिन सुबह सुबह सासू जी ने सर्दियों के लड्डू बनाए, और जब मैं खाना खाने बैठी तो मेरी थाली में भी एक लड्डू परोस दिया। मैंने अपने स्वभाव के अनुसार लड्डू का 1/4 हिस्सा लेकर बाकी का लड्डू डिब्बे में डाल दिया। सासू माँ ने एक बार फिर कोशिश की, रेवती एक लड्डू तो खा लो बेटा। नहीं मम्मी, मुझे ये ज्यादा पसंद नहीं है। इतना कहकर मैंने बात खत्म कर दी। उसी रात मेरे भाई भाभी का आना हुआ। भैया भाभी को अचानक आया देख मैं तो खुशी से फूली नहीं समा रही थी, लेकिन मेरे मन में ये डर भी था कि सासू माँ कहीं मेरी शिकायत उनसे ना कर दे। सासू माँ उस समय खाना खा रही थी। जैसे ही मेरी भाभी अंदर आई, उन्होंने मेरी सास के पाँव छुए। अपने साथ लाए हुए डिब्बे में से सर्दी का लड्डू निकाल कर बोली, मम्मी जी जरा चख कर तो बताइए कैसे बनाए हैं। मैंने लड्डू, हम यही पास में ही बाजार किसी काम से आ रहे थे तो सोचा थोड़े लड्डू आप लोगों के लिए भी ले चले। मेरी भाभी के दिए लड्डू को सासू जी ने न केवल बड़े चाव से खाया, साथ ही लड्डू की भरी पूरी प्रशंसा भी की। यह सब देखकर मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। अब बारी मेरी थी। जैसे ही भाभी मुझे लड्डू खिलाने लगी, मैं बोल पड़ी, भाभी मुझे ये लड्डू ज्यादा पसंद नहीं है। अरे दीदी, आपको कब से ये लड्डू पसंद नहीं आने लगे? मैंने तो जब से शादी के बाद देखा है, आपने तो ये लड्डू बड़े ही चाव से खाए हैं। मेरी हालत तो काटो तो खून नहीं जैसी थी। सुबह जिन लड्डुओं के लिए अपनी सास को मना कर दिया था, उनकी पोल आज भाभी ने खोल दी थी, और इतनी ही देर में भाभी ने लड्डू मेरे मुंह में घुसा दिया। बताओ तो दीदी कैसे बने हैं ये लड्डू? हाँ भाभी, स्वादिष्ट बने हैं। बात को संभालते हुए मैंने फिर बोला, रुको भाभी, मम्मी ने भी सुबह लड्डू बनाए थे, मैं भी आपके लिए लेकर आती हूँ। लड्डू चखते ही मेरी भाभी बोली, मम्मी जी मानना पड़ेगा, आपके हाथ में तो जादू है। जो स्वाद आपके बनाए लड्डू में है वो मेरे लड्डू में तो आया ही नहीं। थोड़ी देर बाद भैया भाभी तो चले गए, मगर मेरा सर शर्म से झुका जा रहा था। कितने महीनों से मैं अपनी सास के बनाए हुए खाने का अपमान करे जा रही थी। मैंने कभी ये भी नहीं सोचा कि मैं न केवल सासू जी का अपमान कर रही हूँ, बल्कि अन्न का भी अपमान कर रही हूँ। थोड़ी देर बाद सासू जी अपने कमरे में सोने जा चुकी थी। मैंने देखा कमरे की लाइट जल रही है, तो मैं उनसे बात करने के लिए चली गई। क्या हुआ रेवती बेटा, कुछ काम है? मम्मी मुझे माफ कर दो, मैंने कितने महीनों से आपसे सीधे मुंह बात नहीं की है। सुबह भी जब आपने मुझे लड्डू दिया तो मैंने उसका अपमान किया, और आज जब भाभी लड्डू लाई तो आपने एक बार भी नाराजगी नहीं दिखाई। आपने तो उस दिन की बात भी उनसे नहीं करी और मेरी शिकायत भी नहीं की, लेकिन मैं कब से मन में आपके लिए बैर भाव पाले बैठी थी।
आपकी सौम्यता ने आखिरकार मेरी अकड़ तोड़ ही दी। मैं आपसे उस दिन के लिए माफी मांगना चाहती हूँ। गलती आरव की ही थी। मैं बेवजह ही आप पर चिल्ला पड़ी। हो सके तो मुझे माफ कर दो मम्मी। करे बेटा, बच्चों से तो गलती हो ही जाती है। मैं भी कभी तुम्हारे जैसे बहू थी। मैंने भी ये सब दिन देखे हैं बेटा। जब जागो तभी सवेरा। हाँ, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी। परिवार में नाराजगी चाहे कितनी भी हो, कभी भी खाने पर गुस्सा नहीं निकाला करते। घर में कोई भी चीज बनी हो तो उसे खुशी खुशी खाया करते हैं। अन्न हमारा भगवान होता है। हाँ मम्मी, मुझे आपकी बात समझ आ गई। ऐसी गलती मैं दोबारा नहीं करूंगी और आरव में भी यह आदत कभी नहीं आने दूंगी। इतना कहकर मैं उनके गले लग गई। हमारे रिश्ते के बीच की कड़वाहट अब खत्म हो चुकी थी। रेवती जी सुहाना को अपनी कहानी सुनाकर अतीत के पन्नों में कहीं खो सी गई थी कि तभी उन्हें एहसास हुआ कि कोई उन्हें खाना खिला रहा है। देखा तो उनकी बहू सुहाना की आंखों में आंसू थे और वो अपने हाथों से उन्हें खाना खिला रही थी। मम्मी जी, मैं समझ गई आप मुझे क्या समझाना चाहती है। मैं भी आपसे वादा करती हूँ कि आगे से कभी खाने पर गुस्सा नहीं करूँगी। मुझे भी आप आज की गलती के लिए माफ कर दीजिए। रिश्तों में अब प्यार की बहार बह चुकी थी। सारी कड़वाहट खत्म करके दोनों सास बहू ने साथ मिलकर खाना खाया।